हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.1 क्लास 10th का। और इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी चैप्टर यानी पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे एक वीडियो के अंदर। और हाँ, इससे पहले जितने भी चैप्टर हुए हम सारे के सारे आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप डालेंगे मैथ्स बाई, मतलब आप डालेंगे, इससे मान लीजिए आपको 1.1 पढ़ना है तो डालेंगे क्लास 10th 1.1 बाई संतोष सर, हमारा वीडियो आ जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखो, सभी सवालों करने से पहले इसके दो फार्मूले हैं, उन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल एक ही पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी का, यानी ये एपी का फार्मूला होता है। ये क्या होता है? एपी का फार्मूला होता है। देखो एपी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 4, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 8, तो ये एपी है, ये वाला एपी है। लेकिन अगर यहीं पर हम करें 2, 4, 7, आगे इसे बढ़ा के लिख दें 9, बताओ एपी है? एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ गैप कितने का है? 2 का है। यहाँ गैप कितने का है? यहाँ 3 का गैप आ गया। जैसे ही गैप में डिफरेंस में अंतर आया, जैसे ही गैप इधर उधर हुआ, सारे गैप क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, तभी वो एपी मानी जाएगी। ठीक है, एपी का बिल्कुल सिंपल सा रूल है। जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, एकदम सही चल रहा है। देखो यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का। घटाते कैसे हैं? आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। ठीक है, देखो जो आगे वाला पद होता है, जैसे हम a1 लिखते हैं, a1 a2, a3, a4, इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें d का मान निकालना है, देखो d के मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। d के बराबर क्या होता है? a2 माइनस का a1 भी होता है। ठीक है, चाहे इसमें से इसको घटाएं और चाहे इसमें से इसको घटाएं और चाहे इसमें से इसको घटाएं, कोई दिक्कत नहीं, d का मान हर जगह से समान आएगा। a3 माइनस a2, a3 माइनस का a2, d का मान आ जाएगा a74 माइनस कितना करेंगे? a73 करेंगे। ठीक है, समझे ना? मतलब आगे वाले में से पीछे वाला टर्म घटता है तो डी का मान निकलता है। ठीक है, तो डी समझ गए प्यारे बच्चों क्या होता है? डी होता है आपका सर्वांतर। डी क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है इंग्लिश में डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस मतलब गैप। गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, तो डी समझ गए। डी का मतलब क्या होता है? गैप, यानी डिफरेंस, यानी सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें और समझेंगे। सार्वांतर नहीं सर्वांतर, ये गलत लिखा है। क्या होता है? डिफरेंस लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? डिफरेंस होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एन क्या होता है? टोटल टर्म है। एन क्या होता है? मतलब उस श्रेणी में कुल कितने पद है। जैसे मान लीजिए यहाँ से 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 12 लिखा है। ठीक है, और लास्ट में कहीं जाकर 84 लिखा है, तो इसमें कुल कितने नंबर होंगे इस प्रकार के? ये कहाँ, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आए होंगे? टोटल ऐड करेंगे तो समझ में आएगा एन। एन मतलब कितना? कुल पदों की संख्या। एन क्या होता है? कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? एन कहते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, ए क्या होता है? सबसे आगे वाला पद ही आपका ए होता है, सबसे, यानी ए मतलब प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या होगा? प्रथम पद। ए बराबर होता है प्रथम पद, ए आपका प्रथम पद होता है। ठीक, अच्छा एन क्या होता है? एन आपका होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। एन होता है आपका अंतिम पद। अंतिम पद जैसे अभी लिखे थे ना हम, जैसे लिखे 2, 4, 6, 8 और लास्ट में लिख दें हम 84, तो ये एन है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एन है। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को एकदम, एन जगह एन तक। ठीक है, अब ये आगे वाला क्या है? ए है। इसमें इसको घटाएंगे, यानी 4 में 2 घटाएंगे तब भी डी का मान निकलेगा, 6 में 2 घटाएंगे तब भी डी का मान निकलेगा, 8 में 2 घटाएंगे तब भी डी का मान निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है, और ये क्या है? an है। ए क्या है? an है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो हम सवालों को एकदम तोड़ देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। देखो एक टैक्सी वाला है प्यारे बच्चों, कह रहा जब पहली बार आप बैठोगे ना, पहला किलोमीटर चलोगे, तो आपसे हम केवल और केवल 15 रुपये किराया लेंगे। कितना लेंगे? 15 रुपये किराया लेंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया आपको और देना पड़ेगा। मतलब समझे, जैसे हम कहें आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 देना पड़ेगा, ये फिक्स है, इससे कम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे आगे 2 जाओगे तब 8 जोड़ दो, उसके आगे फिर 1 जाओगे फिर 8 जोड़ दो, फिर 1 जाओगे फिर 8 जोड़ दो, फिर 1 जाओगे फिर 8 जोड़ दो, मतलब इस प्रकार। तो यही होगा। तो 15 है। देखो यहाँ जो है डी का मान है। क्या? डी का मान है। अब देखो 15 है, 15 में 8 जोड़ोगे पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या करोगे? 15 में 8 जोड़ दोगे, 15 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ोगे फिर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इस तरह फिर 8 जोड़ो कितना हो जाएगा?
39 हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ सब जगह जो आपका गैप आएगा कितना आएगा, बराबर। देखो ये पहले किलोमीटर का है, दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे किलोमीटर का। कितने किलोमीटर, चौथे किलोमीटर का है। ठीक है, सब जगह 8 का ही अंतर है। 7 1 8, यहाँ देखो 18, यहाँ कितने का अंतर है 23, हो यहाँ 8 का अंतर है। यहाँ भी देखो 8 बढ़ा है, 8 क्या हुआ, ऐड हुआ है। यहाँ पर भी 8 ऐड होना चाहिए, तो 7 30 होता है, 1 8 यहाँ पर भी ऐड हुआ है, यहाँ पर भी कितना ऐड हुआ है, 8 ऐड हुआ है। तो इस तरह आप 8 8 8 8 ऐड करते हुए चले जाएं। आगे फिर 8 ऐड करें, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। जब आगे फिर 8 ऐड करेंगे 47 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आगे धीरे धीरे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना था एपी है, एपी तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि गैप क्या है, सेम है। गैप क्या है, सेम है। हर जगह गैप कितने का, 8 का आ रहा है। जब गैप सेम होगा इसका मतलब कि हमारा एपी होगा। गैप सेम है इसका मतलब एपी है, गैप सेम नहीं है तो इसका मतलब एपी नहीं है। साधारण सी बात है, जब गैप सेम होगा तो एपी होगा, गैप सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2। ये तो भी समझाया आपको। ए माने प्रथम पद, एन माने अंतिम पद, डी मतलब डिफरेंस, और एन बराबर लास्ट पद, और एक होता है क्या होता है इसमें एक चीज़ और, ये एन कुल पदों की संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने वाला पंप 1/4 हवा से। इसको आप लोग स्वयं कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। देखो ये क्या लिखा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम किलोमीटर। देखो ये सवाल इसलिए नहीं बताया कि सवाल आता भी नहीं पेपर में। ठीक, इसलिए नहीं बताया। ठीक, आप चाहें तो कर लें, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत कितना, 150 रुपये। देखो 1 मीटर खुदाया तो 150 रुपये पड़ा। आगे फिर अगर आप 1 मीटर खुदाओगे और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई, आगे फिर अगर आप 1 मीटर जाओगे, देखो 1 मीटर के लिए इतना, आगे 1 मीटर और खुदवाना है ना, आप 50 रुपये और दे दो, तो यानी कितना दे दो, यानी 200 दे दो। ठीक, आगे फिर जाना, चलो आओ कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर हो जाना, ठीक है, तो 200 प्लस 50 और दे दो, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अच्छा 1 मीटर और खुदवाना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर और खुदवाना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 250 और प्लस कितना हो जाएगा, 50। अब 300 दे दो प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 मीटर और जाना है, कोई बात नहीं, 1 मीटर और, तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस कितना हो जाएगा, 50। 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 350। समझे कि नहीं समझे, समझे है ना। सबसे पहले क्या बोला है कि प्रत्येक आगे किलोमीटर के लिए, अगले किलोमीटर के लिए 50 रुपये, अगले मीटर के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। तो 150, 50 जोड़ो कितना हो जाएगा, 200, 50 जोड़ो कितना हो जाएगा, 200, फिर 50 जोड़ो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, फिर 50 जोड़ो कितना हो जाएगा, 300, इस तरह भी 350, इस तरह चलता रहेगा, इस तरह चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या सीखा, सब जगह जो गैप है प्यारे बच्चों कितने का है, 50 का। गैप कितने का है, 50 का। गैप कितने का है, 50 का। गैप कितने का, 50 का। ठीक है, 300 में से 250 घटाएंगे, 350 में से 300 घटाएंगे, 250 में से 200 घटाएंगे, या 200 में से 150 घटाएंगे, सब जगह से डी का मान निकलेगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है, 50-50 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, ये एपी तो है, एपी में है, देखो ये एपी में है। ठीक है, एपी में है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चौथा सवाल, खाते, देखो ये भी सवाल, ये एपी नहीं, देखो जो दोनों है ना ये वाले सवाल, इससे पहले हमने एक सवाल आपको नहीं बताया, ये वाला, ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, एपी नहीं। अच्छा कुछ लोग को लगेगा ये वाली वीडियो में नहीं बताया, तो एक और वीडियो पढ़ी, उसके अंदर हम बताए हैं कैसे एपी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा आप। आगे पढ़ेंगे, बढ़ जाओ। ठीक है, ये भी क्या होगा, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। प्यारे बच्चों इसको हम एक आइडिया देते हैं आपको, ऐसे करेंगे, ए बराबर P + 1 + R/100 पूरे की पावर n, इस फार्मूले से करेंगे। कक्षा 8 में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, इससे करेंगे, कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको आप लोग स्वयं करेंगे, कुछ आपका भी हाथ पैर चलना चाहिए। देखो क्या लिखा है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। आपको मतलब दिए गए हैं ना, निम्नलिखित हैं। चलो सवाल नंबर 1 से करते हैं। देखो यहाँ पे ए का मान दिया गया है, देखो ए का मान दिया गया और डी का मान दिया गया। अच्छा एक बात आप समझे, जैसे मान लीजिए ए लिखा A1, A2, A3, A4, A5 और लास्ट में लिखा AN। लास्ट में क्या लिखा, AN। हम कहते हैं कि आप A3 का मान बताओ। किसका मान बताओ प्यारे बच्चों, A3 का मान बताओ। तो A3 का मान कैसे निकालेंगे, तो A3 बराबर होता है A + 2D। कैसे देखो ऐसे, एन का फार्मूला आपने पढ़ा, एन बराबर होता है A + n - 1 × D होता है। ठीक है,
A3 n की जगह कितना हमको तीसरा वाला चाहिए ना, तो A3 हो जाएगा। a का मान कितना है तो a लिखें चाहे A1 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, n का मान कितना है आपको पता है, आपको पता है तीसरा पद चाहिए हमें, -1 करेंगे इंटू डी करेंगे तो क्या आएगा, A3 बराबर a+2d आएगा, a+2d आएगा ना। देखो वही चीज़ आया ना, तो हमने एक शॉर्टकट बनाया इसके लिए। हाँ, हमने क्या, सबने बनाया। ठीक है, शॉर्टकट बनाया कि जब भी कोई भी पद का मान कहे किसी भी एपी का, किसी भी एपी मतलब समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर श्रेणी का मान कहे, जैसे मान लीजिए कह रहा है A5, आपको A5 का मान बताना है ना, तो सबसे पहले A लिखो, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर 5 से 1 कम 4 लिखो, फिर D फॉर डॉग बैठा दो, काम खत्म। ये आपका A4 का मान निकल आएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे कोई कहे A15 का मान निकालो, तो यहाँ 1 चिपका दो, यहाँ 1 चिपका दो, काम खत्म। नहीं समझे, चलो समझा। जैसे कोई बोल रहा आपको A25 का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे, A+24D, 25 से 1 कम करेंगे और D लगा देंगे, काम खत्म। ठीक, समझ गए। अच्छा, कोई कहे तुमसे कि A100 का मान निकालो, A100 यानी श्रेणी का 100वें पद का मान निकालो, तो A100 बराबर कितना हो जाएगा, A+99D, A+99D। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, राइटिंग पे मत जाइए, कंटेंट देखिए, बस कंटेंट के ऊपर फोकस करिए। चलो प्यारे बच्चों, तो यानी अगर हम कहें पहला पद क्या होगा, A होगा, दूसरा पद क्या होगा, अच्छा A2 बराबर क्या होगा। देखो हम पहला सवाल आराम समझा रहे हैं, आगे तेज समझाएंगे। A+D होगा, D क्या 1D लिखेंगे तो 1 से गुणा होगा वो D ही हो जाएगा। A3 का मान क्या होगा, A+2D हो जाएगा, 3 से 1 कम 2 होता है। A4 का मान कितना होगा, A4 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, A4 बराबर हो जाएगा A+3D हो जाएगा। समझ गए ना। A5 क्या होगा, A+4D हो जाएगा। A6 क्या होगा, A+5D हो जाएगा। समझ गए ना तुम लोग एकदम से। तो कितना हो जाएगा, A+D हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। अगला क्या होगा, A+3D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A+3D। ठीक है, इस तरह आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलो हम लोग मान निकालना है, 4 पद निकालना था ना शायद, प्रथम 4 ही पद तो निकालने थे। एक बार चेक करेंगे कितने पद हैं। प्रथम 4 पद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रथम 4 पद निकालते हैं। 4 पद हो गए ना, लिख दे। तो A लिखे चाहे A1 लिखे, बात एक ही है। A+D, तो A का मान कितना है 10 और D का मान कितना है 10, तो 10 10 हो जाएगा कामा। देखो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभी समझा रहे हैं आपको। A का मान कितना है 10, उसके बाद 2 गुणे D का मान कितना है 10। ठीक, A का मान कितना है 10 प्लस 3 गुणे 10, 3 गुणे 10, क्योंकि A और D का मान चेक कर लिया हम। 1 10 कामा 10 कितना होता है 20 होता है। 10 दूना 20, 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 3 30, 10 40 हो जाएगा। पहला तरीका तो इस तरह निकाल लो। दूसरा तरीका डिलीट, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। A1 बराबर 10, A1 बराबर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। A2 बराबर लिखेंगे A+D, A+D लिखेंगे। A का मान कितना है 10 और D का मान भी कितना है 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर लिखेंगे A3 बराबर A+2D, A+2D लिखेंगे। A का मान 10 प्लस 2D, 2 गुणे 10, 10 दूना 20, 10 कितना हो जाएगा 30। 4 निकालना है ना, तो A4 बराबर A+3D। समझ गया ना ये कैसे लिख रहे हैं, 4 में 1 कम क्यों, बस काम खत्म। A का मान 10 प्लस 3 गुणे D का मान कितना 10, तो 10 3 30, 10 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ लिख सकते हैं A1 का मान आया 10, A2 का मान कितना आएगा 20, A3 का मान आएगा 30, A4 का मान आएगा 40। बस बात खत्म। इस तरह AP चलती हुई चली जाएगी। ये आपकी हो गई AP। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को। सवाल नंबर दूसरा देखो, दूसरा सवाल वेरी इजी और कुछ है ही नहीं इसमें। A बराबर आता है A1, तो A1 का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 ही A है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे वाला पद A लिखो चाहे A1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, A प्लस कितना हो जाएगा D हो जाएगा, तो A+D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A का मान कितना है -2 और प्लस D का मान कितना है 0, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। A3 का मान कितना है A+2D हो जाएगा। तो A का मान कितना है -2 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणे D का मान तो 0 ही है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, -2 फिर आ जाएगा। उसी तरह A4 भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -2 ही आएगा। D ही 0 है, तो इसका मतलब AP किसी काम की नहीं है, वही सेम AP रिपीट हो रही है। -2 प्लस 3 गुणे 0, 3 0 हम 0 है, -2 फिर टपक जाएगा। तो इस AP कैसी आएगी -2 -2 -2 -2,
इस तरह चलती हुई चली जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी जीरो गैप आएगा, यहाँ पर भी जीरो गैप आएगा, यहाँ पर भी जीरो गैप आएगा। जीरो गैप आ रहा ना, हाँ जीरो गैप ही आएगा क्योंकि डी का मान क्या है, जीरो है। और ये ए पी है, एक 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 ए पी है, जीरो 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 ए पी है, एन 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 जी ए पी है, जीरो आ सकता है डी का मान, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर, देखो ये वेरी एकदम इजी सवाल में आता है, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 लिख लेते हैं, A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। ए का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन है, ठीक है। A3 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 2D, ए का मान कितना है 4 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा आपका 4 और ये प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D होता है ना। देखो सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी है। अगर देखो हम चाहें तो आपको एक एक सवाल बताएं, एक एक सवाल, लेकिन हम कुछ सवाल क्यों आपके लिए दे रहे हैं कि आप भी कुछ हाथ पैर चलाओ, क्योंकि देखो हम कितना भी बताएं कोई मतलब नहीं। आप जब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेन पेपर नहीं घिसेंगे, तब तक कुछ नहीं होना। ए का मान 4 है प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है माइनस का 3 है, बराबर करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। देखो पहला पद कितना दिया है, 4 दिया है, दूसरा पद कितना आया, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा चौथा, ठीक है। 4 आया, फिर 1 आया, फिर माइनस का 2 आया, फिर माइनस का 4, माइनस का 4 नहीं है, माइनस का 5 आएगा यहाँ पे। कैसे घटाएं, कैसे घटाएं, यहाँ कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, ठीक है। ये माइनस का 5, क्योंकि 3 3 का गैप है ना, -3 का गैप है, ठीक है। ये भी आपका एपी ही है, ठीक है। हमने 4 पद आपको बता दिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को, सवाल नंबर 4। देखो कितना छोटा सवाल लिखा है, इधर आ जाओ बेटा। चलो देखो, अब इसको सब तुमको खुद करना चाहिए। ए बराबर कितना है माइनस का 1, A1 ही -1 होता है, A1 है। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये गुणा होगा इसमें, तो -2 प्लस का 1/2, तो कितना हो जाएगा -1/2। ये -1/2, माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह उसी का लेते, इसका मान बड़ा होता है। A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। ए का मान कितना है -1 प्लस 2D, 2 इंटू 1/2, यही तो होगा 1/2 डी का मान। इससे शहीद हो जाएगा बेवजह, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। कैसे आया A प्लस 3D, 4 से 1 कम करोगे 3 आएगा, A प्लस डी लिखना होता है, बीच प्लस का साइन चिपकाना होता है, ठीक है। चलो ए का मान कितना है -1 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 1/2। चलो करते हैं, तो 3/2 ये इधर कूड़ा होगा इसमें, तो ये माइनस का 2 होगा, ये और 3 का 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन प्लस का बड़ा तो 1 लिखेंगे, बटे लगा देंगे 2, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इतना तो पढ़े ही होगे आप लोग। तो पहला पद -1, दूसरा 1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, ठीक है। ये सब आपकी एपी है, एपी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को। चलो इसको तुम लोग स्वयं कर लेना, बता दे, चलो बता देते हैं। ए बराबर A1 कितना लिखा है, माइनस का 1.25। देखो देखो A1 लिखें चाहे A लिखें, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा 4, 6, 8, तो इसे आप A भी कह सकते हैं और इसे आप A1 भी कह सकते हैं, लेकिन इसे आप A नहीं कह सकते, इसे आप A2 ही कहेंगे, ठीक है, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। चलो इसको बता रहे हैं, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस डी। ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है माइनस का 0.25। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1.25 में से घटा देंगे 0.25, इसे घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, क्या आएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.50 आएगा, 1.50 है ना। देखो जोड़ देंगे 1.25 0.25, 5 5 10, 2 2 4 1 5, ये 1, ठीक है। और निशान तो माइनस का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस रहेगा। आगे बढ़ेंगे A3, A प्लस 2D
ए का मान कितना है -1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 0.25। इसका करेंगे तो -1.25, अच्छा माइनस का है, ये माइनस का है, -0.25। ठीक, चलो करते हैं। इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये देखो, इसे 0.5 हो जाएगा। इसे जब जोड़ेंगे तो -1.75 हो जाएगा, -1.75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चौथा पद आप स्वयं निकाल लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। पहला पद आएगा 1.25, दूसरा पद आएगा आपका -1.50, तीसरा पद आएगा -1.75 और चौथा पद अगर आपको बताएं तो 2 आएगा। कितना आ जाएगा? 2 आएगा। अगला भी बता दें, 0.5 जोड़ते चले जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की। ये वाला वेरी गुड, ये इतने सवाल थे का, 1 मिनट, हाँ 5 सवाल थे ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर ये वाला। चलो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या मजाक करा, देखो हमने बताया था शुरू में डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान आगे वाले में से पीछे वाला घटा लेंगे, काम खत्म। ठीक है, ए का मान तो आगे वाला, देखो इसने एकदम गधापनी किया। प्रथम पद यानी ए तो सर ये है, ए सर ये है, ए की तो बातें ना करो, ए ये है सर, ए निकल गया ना। अब डी निकालना, अब डी हम बता रहे कैसे निकाल। देखो इसमें देखो ए बराबर लिख देंगे 3, ए बराबर लिख देंगे 3 और डी बराबर लिख देंगे A2 - A1। ठीक, A2 माइनस का A1, कोई दिक्कत नहीं। A2 कितना है, ये 1 है, A1 कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 आ गया, बस काम खत्म। ठीक है, डी निकल गया आपका, ए निकल गया, बस यही 2 चीज़ पूछा था, दोनों निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 2। इसमें भी देखो ए का मान कितना है, माइनस का 5, A2 डी निकालना है तो निकाल लो डी। डी बराबर कितना होता है, A2 माइनस का A1, A2 कितना है -1 और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5, माइनस माइनस हो जाएगा +5, प्लस वाला बढ़ा है तो 4 उत्तर आएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, एकदम बढ़िया। 4 नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल बहुत आसान, ए का मान सर यही है, ए का मान यही, डी का मान निकालना है। ए बराबर कितना है, अरे यार लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ए का मान कितना है, 1/3। कहाँ से जान पाए, आगे वाला ही ए का मान है, सबसे पहला वाला पद ही ए है। ठीक है, डी का मान निकालेंगे तो A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना है 5/3 -1/3। चलो घटा देते हैं जल्दी से, 5/3। देखो ये आगे वाला A1 होता है, ये A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, इस तरह होता रहता है। ठीक, चलो इसे घटाएंगे। देखो 3 3 तो हर तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, 4, 4/3, खत्म कहानी। तो डी का मान यही आ जाएगा। ठीक, इतना कर दोगे 2 नंबर का काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, सब सवाल एकदम हवा है, सवाल में कुछ दम ही नहीं है। आगे वाला ए का मान है 1.1, डी का मान आएगा, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कैसे आएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा -1.7 -0.6, तो 1.1 नहीं आएगा, कहा आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, घटाना वटाना सीख लो। चौथा सवाल देखो कितना जी, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, आपको बताना है कौन कौन एपी में है। एपी चेक करने का तरीका क्या है, गैप सेम रहे, बस एपी है, काम खत्म। यदि कोई एपी है, मतलब इन्होंने कहा मान लीजिए ये वाला एपी है, मान लीजिए सपोज करिए एपी है, मान लीजिए गधे की तरह मान लीजिए। ठीक, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब आपको डी निकालना पड़ेगा, डी तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 3 और पद ज्ञात करना, 3 ढाई और मतलब मान निकाल दो, ये कहने का मतलब है। चलो सवाल नंबर 1, देखो ध्यान से पढ़िए इसको। देखो यहाँ से डी का मान क्या बराबर, देखो यहाँ पे कितना है, 2 का है, यहाँ पे कितना अंतर है, 4 है, कन्फ्यूजन। यहाँ कितने का अंतर है, 8 है। डी का मान तो सर समान होना चाहिए था, डी का मान समान होगा तभी एपी होगा, तभी एपी होगा, वरना नहीं होगा। तो बताओ तुम लोग, बताओ है कि नहीं, नहीं है बेटा, नहीं है। क्या लिखेंगे, एपी नहीं। और तुमको इसे काट कूट नहीं करना हमारी तरह, ठीक है, आपको अपनी बढ़िया अच्छे से लिखना, एपी नहीं है। अच्छा कैसे लिखेंगे एक बार बता देते, ठीक है, वरना तुम एपी के चक्कर में मारोगे, इधर उधर कर दोगे मामला। ठीक है, देखो ध्यान से ऐसे करेंगे इसको, मनई के लड़का की तरह करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ प्यारे बच्चों लिखेंगे डी, डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 - A1, तो कितना आ जाएगा, 4 - 2, क्योंकि डी A2 है, A1 है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे डी, ये भी डी निकलेगा,
A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। देखो पहले इसमें से इसको घटाएं, 4 में से 2 घटाए, अब 8 में से 4 घटाएंगे, फिर 16 में से 8 घटाएंगे। ये तरीका है तरीका। तो A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4, घटा लेंगे कितना हो जाएगा 4। जैसे ही मिला 4, जैसे ही मिला 4 तो लिखेंगे मने की लगभग तरह D बराबर D नॉट इक्वल टू। अच्छा कुछ जने इसको ऐसे भी कर देते हैं, इससे D1 और D2 कर देते हैं, D1 D2 कर देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं D1 D2, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसे कर लें। कुछ लोग कर देते हैं ठीक है कि D1 D2 लिख देते हैं, D बराबर D1 D2 D3 से कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर नहीं है, ठीक समझ गया ना कैसे बराबर नहीं है। देखो जब आगे ही नहीं बराबर तो इसका मतलब क्या, देखो इसमें चेक करना पड़ेगा। चलो चेक कर दें, करते हैं। चलो D1 मतलब पहला वाला गैप ये D1 है, दूसरा वाला गैप D2 है, तीसरा वाला गैप D3 है, और जितने भी गैप होंगे सब D के बराबर होंगे। समझ गए ना, समझ गए, ठीक। ये इसका देखो 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 कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, A2 कितना है 5/2, A1 कितना है 2। चलो 2 दूनी 4 माइनस 5 1/2। समझे नहीं समझे, दोबारा समझो, दोबारा समझो। इसके नीचे मेरे बच्चों 1 है, अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 माइनस 2 गुणे 2, 2 ही दूना 4, पूरे के नीचे कितना जाए 2, तो कितना हो जाए 1/2, 1/2, यानी D1 का मान कितना है 1/2। चलो D2 निकालेंगे, D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2, 2 2 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, माइनस का 5, पूरे 1/2 में 2 आए, यहाँ भी आ गया 1/2, 1/2 यहाँ भी आ गया, आगे वाले में निकालना पड़ेगा ना है तो अच्छा है। D3 बराबर कितना होता है 7/2 माइनस का 3, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे ना A4 माइनस A3 ऐसा लिख लेना तुम। देखो ये कितना जाएगा 7 माइनस 2 3 6/2, भैया AP में है, AP में है। और जैसे ही AP में है तैसे ही काम बढ़ गया। काम क्या बढ़ गया कि 3 और पद ज्ञात कीजिए। क्या काम बढ़ गया, 3 और पद ज्ञात कीजिए। चलो तो इसका मतलब हमें इसमें A4 A5 A6 निकालना है। हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है, फिर A5 निकालना है और A6 निकालना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो सर A4 क्या होता है, सर A4 होता है A+3D। A5 क्या होता है A+4D। कैसे होता है हमने बताया था कि लिखो, पहले A लिखो, A फॉर एप्पल प्लस जितना है उससे कम लिखो, फिर D फॉर डॉग लिख दो, काम खत्म। A6 बराबर कितना हो जाएगा A+5D, A+5D लिख दो, काम खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से A का मान कितना दिया है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर से नीचे देखो, A का मान कितना दिया था, A का मान 2 है और D का मान 1/2 आपने निकाला है। तो A बराबर 2, A का मान 2 था, गलत कुछ और, A का मान 2 था और D का मान 1/2 था। A बराबर 2, D बराबर 1/2, बस यहाँ वैल्यू रखो, काम खत्म। A का मान 2 + 3 गुणे D का मान 1/2, खत्म। तो 2 + 3/2, 2 दूनी 4, 4 + 3/2, 4 3 7, 7/2, यह जाएगा A4, है ना, A4। A5 रख देते हैं जल्दी से। A का मान 2, 4 × D 1/2, 2 दूनी 4, 2 2 4, खत्म। ठीक, चलो A6 रखते हैं। A का मान 2 + 5 गुणे D का मान 1/2, तो 2 + 5/2, 2 + 5/2, 2 दूनी 4 + 5 9, 9/2। ये किसका मान है, A6 का। किसका मान है, A6 का। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला देखो, अगर तुम्हें दिखाई पड़ रहा हो तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे, देखो यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और सर 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ अगर आपको आँख से दिखाई पड़ रहा हो तो 2 में 2 जाएगा, ख़त्म, और 5 में 3 जाएगा तब भी 2.20 आएगा। ठीक, यहाँ अगर आपको आँख से दिखाई पड़ रहा हो 2 में 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 से 2 जाएगा तो 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यानी सर AP है, AP है, आप निकाल लोगे, निकाल लोगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब आप सीधा सीधा लिखोगे
सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे AP है, 3-4 बार निकालोगे D का मान, उसके बाद लिखोगे 3 बार निकालोगे D1 D2 D3 का मान, उसके बाद लिखोगे AP में है, उसके बाद आगे के 3 पद और निकालना है। 3 पद कैसे निकालोगे, देखो ये A1 है, देखो ध्यान से, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, तो अगला पद कौन सा आएगा, A5 आएगा, तो लिखेंगे A5 बराबर कितना आएगा, A + 4D आएगा। A का मान कितना है 1.2 है, प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, D का मान सर 2 है, तो 1.2 प्लस 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9 दशमलव कितना आएगा 2, तो ये A5 का मान निकल गया। इसी तरह A6 का निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। A का मान 1.2 है, प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, D का मान 2 है, 5 दूनी 10 और प्लस 1.2 कितना हो जाएगी 11.2। ये A6 का मान है, ये किसका मान है, A6 का मान है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक। अगला क्या निकालेंगे, A6 का मान निकाल देंगे। A6 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, A प्लस 5D, A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। अब देखो A का मान कितना है 1.2 और 5 गुणे D का मान कितना है 2, तो 5 दूनी 10 है, गलत है क्या यहाँ पे, अच्छा A5, एक मिनट देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पर D का मान अगर हम निकालेंगे तो D का मान प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 1 सेकंड रुकेंगे बस। D का मान तुम्हें पता चल गया ना 2 है, D का मान कितना है 2 है, D बराबर कितना है 2 है, D का मान कितना है 2 है, ठीक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये तो निकल आया ना 9.2, 9 के बाद क्या निकला 11.2 निकला था, 11.2 निकला था, ठीक। किसका मान निकला था, A5 का निकला था। अच्छा यहाँ पे गलती हुई है, नहीं A5, ठीक, A5 ये था, A5 ये है, A6 का मान था, वही तो कन्फ्यूजन है। ये किसका मान है, A6 का मान था। अब हमें A7 का मान निकालना है, समझो ना बातों को, हमें निकालना है A7। तो A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D। A का मान कितना है 1.2 प्लस 6 इंटू D का मान कितना है 2, 6 दूनी 12 और 12 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 13.2। अच्छा देखो ये सब डिलीट करो, चलो ये तो करने का तरीका है, इस तरह आप करोगे तो नंबर तो ऐसे ही पाओगे। लेकिन अच्छा अगर कोई तुम्हें कहे कि देख के बताओ, सब कुछ छोड़ो, देख के बताओ AP में है, आप कहोगे सर आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है, इसका मतलब उत्तर प्लस में आएगा। आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है, इसका मतलब उत्तर प्लस में आएगा। आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा है, इसका मतलब उत्तर प्लस में आएगा, ठीक, खत्म, प्लस माइनस की दिक्कत खत्म। आप देखो इसमें घटाएंगे, 2 में 2 कट जाएगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का कोई मतलब ही नहीं लास्ट वाले 0.2 का, ठीक है। 5 में 3 जाएगा तो भी 2 बचेगा, 7 में 5 जाएगा तब भी 2 ही बचेगा ना आपको, हाँ जी सर 2 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी AP में तो है। अब आप AP में सजा के लिख दोगे, इसके बाद आगे पद निकालोगे तो देखो यहाँ पे 1 था 3 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से क्या 9.2 नहीं होगा, 9 के बाद क्या 9 2 11, 11.2 नहीं होगा, 11 2 13, 13.2 नहीं होगा, 13 के बाद 15, 15.2 नहीं होगा, 15.2 ही तो होगा। और उसके बाद कितना होगा 17.2 होगा, उसके बाद कितना होगा 19.2 होगा। कितना भी आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें इतना पूरा एकदम पहाड़ उठाओ चूहिया निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ ये सवाल 4 नंबर में आया है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, भले ही आप जानते हो वो अलग मैटर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल, चलो बताओ, देखो दिख रहा है ना एकदम, यहाँ सर आगे वाला छोटा है तो -4 आएगा, आगे वाला छोटा है, देखो 6 में से -10 जाएगा तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, देखो A2 माइनस का A1, ये क्या लिखा है D लिखा है, तो कितना D1 कितना आएगा, तो D1 का मान आ जाएगा माइनस का 4। अगर आपके पास दिमाग है तो यहाँ भी सर माइनस का 4 ही आएगा, यहाँ भी माइनस का 4 आएगा, लेकिन यहाँ सर 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जैसे 0 लगा हमें तो मज़ा आ गया, लिखेंगे सीधा AP में नहीं है, काम खत्म, AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, बस जैसे AP में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर है तब दिक्कत है, तब निकालना है, ठीक। चलो इसको करते हैं, इसमें इसको घटाएंगे, 3 से 3 कटेगा, रूट बचेगा, इसमें से घटाएंगे, रूट कटे, एकदम सही। AP में है, AP में है, यहाँ देखो यहाँ आएगा √2, घटाएंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ भी √2 आ जाएगा, और सर यहाँ भी √2 ही आएगा, मतलब D का मान कितना है, √2 है, D का मान कितना है, √2 है।
आगे देखो हम आपको बता रहे हैं, आप स्वयं निकाल लीजिएगा, इसका मान आगे आ जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एक था, यहाँ कितना था, देखो 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 वो यहाँ एक था, जब कुछ नहीं इसका मतलब एक है। यहाँ सर 2 आ गया, यहाँ सर 3 आ गया, तो आगे कितना आएगा, 3 + 3 से 4, 4√2। आगे क्या आएगा, 3 + 5√2। आगे क्या आएगा, 3 + 6√2। ठीक है, ये आपका उत्तर आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आएगा। आप कर लेंगे इस सवाल को। देखो समय ज़्यादा नहीं खराब करते आप लोग, स्वयं हाथ पैर मारेंगे, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो इसको करेंगे, ये एपी में नहीं है, क्या है एपी में नहीं है, क्यों नहीं है देखो ध्यान से। यहाँ लिखा है 22.222, ठीक है, यहाँ लिखा है 0.2, इसके बाद लगाएंगे 0 तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, ये आप ये D1 का मान है, किसका मान है, D1 का मान है। अगर इसमें हम घटाएंगे तो कितना, देखो 2 2 2, इसमें से घटाना है 2 2, आगे लिख दे 0 तो कितना आएगा, 2 0 0 2। देखो यहाँ एक अंक के बाद 2 अंक, यहाँ 3 है ना, खल्लास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं। आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से, एपी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्या है, 4। देखो अगर हम लिखेंगे ना बहुत समय लगेगा, अगर हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। 4 4 का गया पे 4 8, 4 12, 12 4 -16 -20 -24, यही आ रहा होगा। ठीक, तो एकदम ईजी है। देखो यहाँ से क्या निकालेंगे सर, D1 निकाल लेंगे। D1 बराबर A2 - A1, तो A2 कितना है, A2 कितना है, -4 -0, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 - A2 आएगा। A3 कितना है, -8 है, और ये माइनस और ये माइनस ये। ठीक, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -4। D2 का मान भी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह D3 निकाल लेंगे, D3 का मान भी -4 आएगा, आप लोग निकाल लेंगे। -12 माइनस और एक माइनस ये 8, तो कितना हो जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस 8। माइनस का निशान बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका आगे का पद निकालेंगे। आगे कौन सा पद है, A1 A2 A3 A4 A5, A5 निकालना है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। तो A का मान कितना है, 0 है, प्लस 4 × D। D का मान कितना निकालें, -4, तो -4 रख देंगे, तो 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 चौक 16 यानी -16। तो A5 का मान कितना आ जाएगा, A5 का मान आ जाएगा -16। आगे बढ़ जाएंगे, A6 का मान कितना आ जाएगा, A + 5D आ जाएगा, A + 5D आ जाएगा। A का मान 0 है, 5 × D का मान कितना है, -4, -4, 4 5 20 -20 आ जाएगा। A6 का मान आ जाएगा। A7 का निकालेंगे तो A7 बराबर हो जाएगा A + 6D, है ना। A का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 × D का मान कितना है, -4, 6 चौके 24 आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, A7 का आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, ज़्यादा एकदम बिल्कुल आराम से करने का। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सर गैप 0 का है, गैप 0 का है, गैप 0 का है। गैप कितने का है, 0 0 0 का ही गैप है। देखो कैसे 0 गैप है, देखो इसमें से घटाएंगे -1/2 प्लस नहीं 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 -1/2, A2 - A1 होता है ना, तो A2 ये हो गया, A1 हो गया, माइनस सूत्र वाला, ये माइनस यहाँ चिपका है, इसका माइनस अपने पास है, वो घर से माइनस लेके आया था, तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। सेम चीज़ प्लस में लिखी हो माइनस में लिखो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। और जब D का मान 0 है प्यारे बच्चों, जब D का मान 0 है, जब D का मान 0 है, तो इसका मतलब कि श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर 1 1 1 1 1 1 आता चला जाए, 12 12 12 12 12 12 एकदम लगातार एकदम उड़ता हुआ आ रहा है, तो आगे के पद भी कितने होंगे सर, आगे के पद भी -1/2 -1/2 माइनस, इस तरह चलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, सवाल नंबर 10। देखो आँख से दिख रहा है, यहाँ पे गैप 2 का है, यहाँ पे गैप 6 का है, यहाँ पे गैप 18 का है ना, 9 × 27, 9 दूनी 18, हाँ 18 का गैप। तो ए बी में नहीं है, जाहिर सी बात नहीं है, तो कोई ख़त्म कहानी है ना। यहाँ पे देखो एकदम बढ़िया है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए डी का मान कितना है, ए डी बराबर क्या आ जाएगा ए। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आप प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर मने की तरह करेंगे। करके दिखाएगा, चलो करके दिखाते हैं। हाँ, D1 बराबर A2 - A1। A2 कौन वाला, ये आगे वाला, देखो ये आगे वाला A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ठीक, तो A2 - A1, A2 कितना है 2A - A, तो बराबर कितना आ गया A। D2 कितना हो जाएगा, D2 मतलब
या ना 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 A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है माइनस 2 है, क्या आएगा यही तो आएगा। अरे हम पहले ही बताए थे, हमको सब ऐसा आदमी समझता है। D3 A4 माइनस A3, A4 4A माइनस 3A, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा लाला। ठीक लाला, चलो लाला जी ने केला खाया। ठीक, अब देखो जब D का मान A है, जब D का मान A है तो आगे के टर्म्स निकालने में क्या जाता है, A4 तक निकाले थे ऊपर से तो A5 निकाल लेंगे, तो A प्लस 5D, A का मान सर A ही है, A का मान A ही है, A रख देंगे 5 गुणे D का मान सर क्या है, D का मान भी A ही है तो D का मान भी A कर देंगे, तो A प्लस 5 A हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो A5 बराबर 6 हो जाएगा। आई गलत 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 गलत, यहाँ पे सर यहाँ पे गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा है बाकी। देखो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D होता है ना, तो काहे लिए गलत करा रहा है, A हो जाएगा, तो A प्लस 4A हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5A, तो यहाँ सर 5A आएगा, इसके बाद 6A आएगा, इसके बाद 7A आएगा, उसके बाद 8A आएगा, उसके बाद 100A आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, 100A नहीं 10A। अब देखो यहाँ पे पावर, जब भी पावर का खेल होगा ना तो इसका मतलब AP तो बिल्कुल नहीं है, इसका पावर ही अलग है, इससे इसका पावर अलग है, जब पावर अलग है तो AP नहीं है, AP नहीं है, कर दें चलो कर देते हैं, तुम्हारे लिए तो कर देंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है A स्क्वायर है माइनस A, तो कोई मतलब नहीं, A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये D1 था, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है प्यारे बच्चा ये वाला, A की पावर 3 माइनस कहाँ गया A2 स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1, क्या दोनों सेम हैं, तुम्हें लग रहा होगा हाँ सर सेम है, ये पावरवा कहाँ जाएगा, पावर घर जाएगा, AP नॉट, AP में नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल की ओर, देखो ये रूट में है, तुम्हें लग रहा होगा वाह 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 वाह, ये AP में नहीं है, AP में है, चलो दिखाते हैं कैसे। देखो इस सवाल को ना बनाएंगे पहले, देखो √2, ठीक, अच्छा आगे लिखेंगे 8 लिखा है ना, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ये 2 ठे बाहर आ जाएगा, 1 तो 2√2, यानी ये 2√2 लिखा है। आगे 18 लिखा है ना, 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, और 9 होता है 3 गुणे 3, जब 2 बार होगा तो 1 ठे बाहर आ जाएगा, है ना, ये पूरे के ऊपर चढ़ा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर मर जाएगा, 2 अंदर फंस जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जब इसको करेंगे ना 32 को, तो 32 क्या होता है, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं समझे, नहीं पढ़े तो नहीं समझेंगे, कक्षा 2 में सही से पढ़ना था। ये होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 512 दूना 224, समझे, समझ गए होंगे। देखो इसको बाहर भेज देंगे तो 2 दूना 4 बाहर आ गए, अंदर 2 फंस गया। अब दिखा, चमका कि नहीं चमका, चमका। देखो 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 देखो, अब बताओ कहानी कैसी है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1√2 2√2 3√2 4√2, बताओ AP में है, आपको हाँ जी सर अब दिखा। आगे कितना आएगा 5√2, कितना आएगा 5√2। कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला तो आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, तो आंसर कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से। आप ये तो जान गए ना AP में है, आपको हाँ जी सर जान गए। यहाँ A का मान कितना है सर, A का मान है सर √2, A का मान कितना है √2, और सर D का मान कितना आएगा, D का मान भी सर माइनस करोगे तो √2 ही आएगा, D का मान भी √2 आएगा। ठीक, अब देखो ये A1 है, A2 A3 A4 A5 निकालना है आपको, A5 निकालेंगे। देखो A प्लस 4D तो कितना हो जाएगा √2 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर √2, तो 4 और 1 5 √2 हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ है ना। अब देखो तो ये 5 है ना, अगर इसे अंदर होना होता तो ये 5 गुणे 5 इस तरह रहा होगा, तभी तो अंदर रहा होगा।
ऐसे ही रहा होगा ना, जब ये बाहर आया होगा तो अंदर तो इस तरह का रहा होगा, तभी तो ये बाहर आया होगा। आपको हाँ एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो 25 और 25 दूना 50, यानी इसे लिख सकते हैं रूट का 50। इसे क्या लिख सकते हैं, रूट का 50। तो यहाँ जो उत्तर आ रहा होगा वो आ रहा होगा रूट का 50 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, रूट का 50 आ रहा होगा। किसी कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। अगला A6 बराबर कितना होता है, A+5D। A+5D, ए का मान रूट 2 और प्लस ये 5 और फिर रूट 2, तो 6 रूट 2। अच्छा फिर वही बात, इस तरह का उत्तर नहीं आ रहा सर कुछ बताओ। जो 6 अंदर कैसे रहा होगा, 6 अंदर ऐसे रहा होगा ना, अंदर रहे। और 2 तो पहले से मौजूद, 2 तो बुला रहा है आ जाओ तुम भी आ जाओ, 2 तो बुला रहा है। तो 6 छंग 36 और 36 दूना 72, पहाड़ा याद कर लो, पहाड़ा याद कर लो। और रूट सबके ऊपर चिपकाना है, तो रूट 72। अच्छा अगला तुम लोग स्वयं बताओगे, हम बताएं। रूट 98 आएगा, कितना आएगा, रूट 98 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा रूट 98, है ना। चलो उसको तुम लोग स्वयं निकालोगे, A7 का मान। अच्छा ये आ गया, देखो 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 कैसा सवाल आता है। देखो यहाँ पे लिखा है रूट 3, ठीक है, ये लिखा है रूट 6, ठीक है, लेकिन रूट 9 क्या होता है, 3 गुणे 3 होता है, तो एक 3 बाहर नहीं आ जाता है का, तो यहाँ पे 3 लिख देना चाहिए था, 3 लिख देना चाहिए था। कितना लिख देना चाहिए, 3। कितना लिख देना, 3, ठीक। ये कितना होता है, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 गुणे 3 होता है, और 4 क्या होता है, 2 गुणे 2 होता है। तो इन दो में से एक बाहर आता है, तो 3 अंदर फंस जाता है। तो 2 रूट 3 लिखना था इसको, क्या लिखना था, 2 रूट 3 लिखना था। क्या लिखना था, 2 रूट 3 लिखना था। इतना हम आपको हिंट्स दे दिए हैं, इसको आप लगाओगे, ये एपी में नहीं है, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। देखो ये भी एपी में है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1 3 त्रिका 9, 50 25 4 और ये 7 49। आँख से देखो नहीं है, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ पता नहीं कितने गैप है, 16 गैप है ना, यहाँ 24 का गैप है, तो कोई मतलब नहीं, एपी में नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, ये वाला। अच्छा इस सवाल को हल्के मत लेना, ये एपी में है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 तो फिक्स है। यहाँ कितने का अंतर है सर, 24 का। कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। यहाँ भी कितने का अंतर है, 24 का। अगर आँख से देख रहे हो तो यहाँ भी अंतर कितने का है, 24 का ही है ना। तो ये एपी में है। जब एपी में है तो अभी आपको अगले 3 पद और निकालने पड़ेंगे, तो निकाल दो बच्चा। A1 A2 A3 A4 A5। A5 बराबर क्या होता है, A+4D। ए का मान क्या है, 1 है, और डी का मान अभी निकाला आपने 24 है। और तुम ऐसे नहीं निकालोगे, तुम पूरा लिखोगे बाकायदा, ठीक है। ये हमारा स्टाइल है। ए का मान 1 है, +4 इंटू डी का मान कितना है, 24। अरे 25 का है लिख रहा है, 24 लिखो बच्चा, 24 चौका 24 दूना 48, 48 का डबल 96, कितना होता है, 24 चौक 96, 96 और 1 96, 97, ठीक। तो A5 का मान है, किसका मान है, A5 का मान। A5 का मान कितना आएगा, 97 आएगा। तो यहाँ 97 लिख देंगे इज्जत से। अच्छा सही है गलत का चेक करेंगे। मान लो आपके दिमाग में कीड़ा काट लिया कि सही है गलत है, तो इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 24 आएगा, ठीक। A6 का मान निकालना है, A6 का मान, तो A+5D। तो A का मान कितना है, A का मान 1 हो जाएगा, 5 गुणे D का मान आपने निकाला था ना अभी, ये D का मान तो कोई भी निकाल लेगा। 24 पंचे 120 होता है का, हैं 120 और 121 होता है का। कुछ लोग कहेंगे सर उत्तर इस तरह का नहीं आ रहा है, उत्तर 121 नहीं आ रहा है, तो उत्तर सर ये आ रहा होगा 11 का स्क्वायर। स्क्वायर याद कर लो प्यारे बच्चों, बहुत काम देगा आगे चल के। क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला आप निकाल लेंगे कि निकाल लें, तुम आलसी आदमी, तुम कभी नहीं निकालोगे, हमें निकाल देते हैं। A7 तो A+6D। ए का मान 1 है, 6D का मान कितना है, D 24। 120 6 दूनी 12, 120 और ये 4 छंग 24, 120 24 144 ये हो जाएगा, और 145 ठीक, यहाँ जाएगा आपका 145।
किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, तब बढ़िया हमने आपको पढ़ाया है। और 2 सवाल आपको छुड़वाए थे, उसे आप हमारी पिछली वीडियो से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा तगड़ा चीज़ लेके आए हैं, देखो ध्यान सुनिएगा। आपको करना है 89 60 35 21 68। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, लिखेंगे हाय मुझे मैथ वाला कोर्स चाहिए। इससे हम आपको देंगे क्या, जो कंप्लीट पीडीएफ ना, इसी रंग बिरंगे पीडीएफ आपको पूरा हम प्रोवाइड कर देंगे, इसी बोर्ड की इसी कॉपी करके एकदम भेज देंगे तुम्हारे पास, ठीक है। इसका हम एक ग्रुप बनाया है, क्या बनाया है आपको, ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, देखो निशान भी हो, दोनों ऐड कर देंगे तुमको, ठीक। और उसके बाद क्या होगा कि ऑल सब्जेक्ट की आपके पास बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और आप उससे पढ़ के अपने कॉलेज में आतंक मचाते रहेंगे, ठीक है। चैनल पे अगर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब, लेकिन हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये फ्री नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको 49 रुपये देना पड़ेगा, ये बात तो भूल ही गए थे, ठीक है। 49 रुपये देना पड़ेगा। कैसे देंगे, इस पर व्हाट्सअप करने के बाद एक QR मिलेगा, क्या मिलेगा, QR मतलब कोड मिलेगा, उसे स्कैन करेंगे फ़ोन पे गूगल पे जिससे भी आप पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट अगेन इससे भेज देंगे, तुरंत के साथ तुमको ग्रुप में ऐड कर देंगे, एकदम पढ़ाई चालू कर देना उसी दिन से। चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक।